आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। हालेलुया। ये खुदा का खास हम पर फजल है, उसकी मेहरबानी है कि उसने दुनिया की मसरूफियात में से निकाल करके हमें अपने घर में आने का मौका बख्शा है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा था इतवार की पिछली इबादत में यशाया नबी का सहीफा 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत, जिसमें खुदा ने कहा कि मैं एक नया काम करूंगा, सहरा में नदियां बहाऊंगा और गीदड़ और शुतर मुर्ग तारीफ करेंगे। खुदावंद हमेशा नया काम करता है, अपने लोगों के लिए नई बरकतें देता है, नई खुशियां देता है, नया जोर देता है और नई ताजगी अता फरमाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अब हमारा भी एक काम है, हिस्सा है। खुदा नया काम करता है और उसके लोग जो हैं वो भी उनका जो काम है वो अपना हिस्सा का काम करते हैं। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 98 हम जब पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूं, मेरे साथ खोल सकते हैं। सफ़ा 585 पर ये ज़बूर है और ज़बूर की किताब मुकद्दस में से 98वें ज़बूर और उसकी पहली आयत लिखा है। अच्छा कि आप अपने हिस्से का काम पीछे बोल भी दें मेरे पीछे पीछे। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। ईमानदारों को खुदा कहना चाहता है और खुदा की ये बहुत खूबसूरत ख्वाहिश है जो दाऊद बादशाह पर यह मुकाशफा जाहिर होता है और वो कहता है खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। और बहुत सी दूसरी जगहों पर भी खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहता है, अगर 96 ज़बूर पढ़े साथ ही है, वहां भी लिखा है खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, सिंग द लॉर्ड आ न्यू सॉन्ग। मौजू है याद रखने के लिए, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। दाऊद बादशाह ने मुख्तलिफ जगहों पर कहा है कि नया गीत गाओ, आओ हम नया गीत गाएं। और इसके बहुत ही गहरे मानी है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि नए अल्फाज हों, यह भी नए गीत है। खुदा नया मुकाशफा अता फरमाता है और खुदा अपने लोगों को फजल देता है कि वो नए नए गीत गाएं
लेकिन इसका एक और भी पहलू है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि नए गीत का मतलब यह है कि अल्फाज वही हों, गीत वही हों, लेकिन एक नई सोच, नए जज्बे और नई कुव्वत और नई ताजगी और नई उम्मीद के साथ गीत गाएं। और गीत गाना जो है, ये सिर्फ इसका मतलब ये भी ही नहीं है कि हम गीत गाएं, प्रस्तुत करें, ये इसका मतलब है, लेकिन इसका एक और भी पहलू निकलता है कि जिसे हम कहते हैं राग अलापना है। नए अंदाज से राग को अलापें, नई खुशी से, नई कुव्वत से, नई ताकत से खुदावंद के लिए राग अलापें और नया गीत गाएं, क्योंकि खुदावंद तो नया काम करता है। हम भी नए अंदाज से गीत गाएं, नए अंदाज से, उसके साथ नए अहद से, नई कमिटमेंट से, नए जज्बे से, नए जोर से उसके साथ चलें। इसका मतलब एक ये भी है कि आओ नया गीत गाओ, नया जज्बा और नया जोश हो। कभी कभी आपने सुना होगा लोगों की गवाहियाँ होती हैं कि 40 साल पहले मैं बहुत ही बाइबल पढ़ती थी, 50 साल हो गए हैं मुझे निजात पाए, और मैं जी चर्च कभी नागा नहीं किया था, मुझे 35 साल हो गए पहले हैं, तो मैं खुदा की बहुत खिदमत करता था और करती थी। गवाहियाँ भी बाज़ औक़ात आप पुरानियाँ सुनते, इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी गवाही शेयर ना करें 50 साल, बल्कि वो भी दें, लेकिन नए गीत का मतलब है, रीजन क्या है, मिलियंस रीजंस हैं नए गीत, नई गवाही देने के। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम नया राग अलापते हैं, नई बरकतों के लिए, उसके फजल के लिए। और जो नए मौजज़ात करता है, हर रोज मौजज़ा करता है, हर रोज बरकत देता है, हर रोज नई कुव्वत देता है, हर रोज नई ताकत देता है, हर रोज एक नया काम करता है। इसलिए हम भी नए अंदाज से हम उसकी हजूरी में नया गीत अलापें और नई गवाही दें, नए जज्बे के साथ, नए जोर के साथ, नई कुव्वत के साथ, नई फतह के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई सोच के साथ। इसका मतलब ये भी है एक कि हम नया गीत गाए। जब भी दाऊद बादशाह पढ़े सारी किताब मुकद्दस को, जब भी खुदा उसे किसी मुसीबत से आजाद करता, जब भी खुदा उसे फतह देता, जब भी खुदा उससे बरकत देता, तो उसके अंदर से निकलता, आओ एक नया गीत गाएं, और नए अंदाज से खुदा को जलाल दें, और नए अंदाज से उसकी हजूरी में आके शुक्रगुजारी करें, नए अंदाज से ऐलान करें कि खुदा ने मेरे लिए ये किया है, ये नई बरकत दी है, ये नई कुव्वत दी है, ये नया मौजज़ा किया है। इसलिए दाऊद मुख्तलिफ जगहों पर कहता है, आओ एक नया गीत, क्योंकि उसने नया काम किया है और खुदा नया काम करता है। हमने पिछले इतवार सुना, लेकिन उन नए कामों के लिए, नई बरकतों के लिए हमारे मुंह में
नया गीत हो। हालेलुया। नई गवाही हो, नई खुशी हो, नए अंदाज हो, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम नया गीत गाते रहें। और दाऊद बादशाह मुख्तलिफ जगह पर कहता है, जब ज़बूर 89 उसकी पहली 2 आयात पढ़ते हैं, लिख लें, तो वो कहता है कि मैं नया गीत गाऊंगा और नया गीत गाएं। क्यों? ताकि उसकी शफकत जो है और वफादारी अबदी है और पुश्त दर पुश्त रहती है। तो उसके अंदर से एक नई कुव्वत, नए अंदाज से एक नया गीत और नई शुक्रगुजारी निकलती है। बार बार वो कहता है, नजात के काम के लिए, मुआफी के लिए, मुसीबतों से जब आजाद होता है उसके लिए कहता है, आओ एक नया गीत गाए। हम कभी कभी, जिस तरह मैंने कहा कि हम पुराने ही राग अलापते रहते हैं, पुरानी ही गवाहियां देते रहते हैं, वो नहीं कि छोड़ देनी है, लेकिन नया गीत वो हमारे मुंह में डालना चाहता है। और नया गीत का मतलब ये भी है, जिस तरह मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि हम नए अंदाज से, नए जज्बे के साथ गीत गाएं, हम्द करें, नए जज्बे के साथ इबादत करें, नए जज्बे के साथ बाइबल पढ़ें, नए जज्बे के साथ बाइबल सुनाएं, नए जज्बे के साथ उसकी परस्तिश करें, क्योंकि ये खुदा की क्या है? पाक ख्वाहिश है, और उसकी पाक क्या है? मर्जी है। ये ना हो के बरकतें नहीं मांगे लेकिन जज्बा पुराना ही हो, हैं? बिल्कुल जिस तरह हम पुराने के पुराने ही, वो ही काम, वो ही सुस्ती। खुदावंद इस नए साल में कहता है कि हम नया गीत आलापें, हैं? और फिर और बहुत खूबसूरत बात है, जब हम ये सीख रहे हैं कि नया गीत गाओ, तो बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 33वां उसकी 3री आयत पढ़ें, तो दाऊद ये भी कहता है कि बुलंद आवाज से, और फिर आगे लफ्ज लिखा है, अच्छी तरह क्या करो? उसकी हम्द करो, प्रस्तुत करो, सिताश करो, बुलंद आवाज से, और लफ्ज क्या लिखा है? अच्छी तरह। कलाम में लिखा है, जो काम करो अच्छी तरह करो, इबादत करो अच्छी तरह करो, दुआ करो अच्छी तरह करो, चर्च में बैठो अच्छी तरह सुनो, सुनो तो अच्छी तरह सुनो, सुनाओ तो अच्छी तरह सुनाओ, गाओ तो अच्छी तरह गाओ, बजाओ तो अच्छी तरह बजाओ, उसकी खिदमत करो तो अच्छी तरह करो, जो भी कुछ करो अच्छी तरह। और अच्छी तरह उसकी प्रस्तुत करना, इबादत करना और गीत गाना, खासकर जो है, जिस समय मैंने कहा इसके 2-3 पहलू है, गीत गाना भी है, प्रस्तुत भी है, और नए अंदाज से भी है। अच्छी तरह का एक पहलू ये भी निकलता है कि जब तवारीख की दोनों किताबें मुकद्दस का आप मुताला करें, तो हैकल में जब गीत गाते थे, प्रस्तुत करते थे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस्ताद माहिर होते थे, माहिर होते थे, जो उस्ताद होते थे मौसीकी और गाना क्या करते थे? सिखाते थे। ये बाइबल में लिखी बातें, मैं क्या सराई नहीं, वो सीखते थे। हम 50 साल हो जाते हैं, खासकर पास्टर लोग भी कह लें, खिदमत करते तो अभी तक गाना नहीं आता, रब खुदावंदी तरह सही तरह नहीं आई, तबला किते जांदा है ते आवाज किते लै किते जांदी है,
ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਇੱਧਰ पे ਵੱਜਦੇ ਨੇ। क्यों? वाई क्या इसमें है कि उन्होंने सीखा नहीं कि लय के साथ किस तरह गाना है। तवज्जो नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दें तो फिर 4000 पढ़ लें। या आपको इंस्पिरेशन देता हूं, नए अंदाज से गाएं, अच्छी तरह गाएं, उसकी शान के शाया गाएं। 4000 साज थे, पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में, और हजारों क्वायर के मेंबर से। और लफ्ज ये बड़ा, ये आज तो बड़ी मशहूर है कि जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो फिर क्या हुआ? आप बताएं क्या हुआ? खुदा की हजूरी घर अबर से। तो अगर मिले ना तो फिर हैं? गाने वाले भी और बजाने वाले क्या करें? मिले मिक्स हो। 4000 साज बज रहा है, एक लग रहा है, हजारों लोग गा रहे हैं, ऐसा लगता है तफसीर पढ़े जैसे एक गा रहा है। क्यों? कि हम अच्छी तरह पूरी तवज्जो के साथ और दिल के साथ। कलीसिया का भी यही हाल है। 50 साल हो गए मसीही होते हुए, अभी तक वो गीत ही नहीं गाना आया। कुछ गीत छोड़ के चलो नए नए होते हैं, सीख ही लेते हैं। ज़बूर नहीं अभी गाना आया। लेकिन शादियां ब्याह आते थे, मैं इनवाइट होना ऐस किस्म का ठेका वाजदा ना, टिक 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 पैना। पता नहीं को 50 साल के पुराने पता नहीं की गांधी ने टप्पे। शाबाश। हाँ जी, घोड़ियां भी, घोड़ियां ते टप्पे, एटी रिदम वजींदी। मेरा कान दुखदा, मैं इत्थे ते बड़ा मिल के गा रही हूं। ते पादरी साहब जोर लांदे ने, गाओ ओए गाओ। नहीं भाई सानू नहीं आंदा। नया गीत नए अंदाज से अच्छी तरह मिलके उसकी शान के शाया इबादत करो, उसकी हजूरी को आप नीचे खींच लेंगे। अगर आप, ये भी बड़ी मशहूर आयता निकाले कि नया गीत उसकी हमद, उसकी प्रस्तश का, ये गाना बजाना भी एक पहलू है। तो इर्सियों का खत निकाले मेरे साथ। बाबरकत बातें यहाँ हमारे लिए लिखी गई हैं। 5वां बाब उसकी 19वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है, और आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो। आपस में, पहला लफ्ज क्या है? कुछ लोग पाकिस्तान में, बाहर की बात नहीं करता, कुछ लोग ऐडे पक्के ने कि ज़बूरां तो अलावा नहीं गाते। पर यहां लिखा है ज़बूर, मज़ामीर, गीत और फिर गजला भी गाओ, रूहानी गजला भी गाओ। और कुछ लोग गीत गाते हैं, वो ज़बूर नहीं गाते। कैसे? मैं क्या पक्के हुए नहीं होते। लेकिन यहां क्या लिखा है? भाई मजबूर भी गाओ, ज़बूर भी गाओ, मज़ामीर भी गाओ, गीत भी गाओ और गजलें भी गाओ आपस में। एक इसका ये भी खूबसूरत पहलू है। जब हम नया गीत किसी भी पहलू में गाते हैं, प्रस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, सिंगिंग करते हैं,
हम तो सना करते हैं, सिताइश करते हैं गीतों के वसीला से। तो दाऊद बादशाह ज़बूर में लिखता है, जगह पर जगह पढ़ लें कि मुकद्दसों में गाओ। ये आप पढ़ेंगे, मैं मजमा में तेरी क्या करूंगा, तेरी मदासराई करूंगा। ये भी लिखा है। नया गीत भी गाऊंगा और मजमा में यानी जमात में गाऊंगा और रफाकत में गाऊंगा और मुकद्दसीन में गाऊंगा। यहां लिखा है नए अहदनामा में भी आपस में, इसका मतलब इकट्ठे होके मिल करके हम्द करें और हम्द को और सिताइश को इस जमीन पर कायम करें और वो तख्त नशी होगा। बेशक अकेले भी गाएं, गुनगुनाएं, लेकिन ये खुदा की विजडम है। जब हम इकट्ठे होके इबादत करते हैं, जब इकट्ठे होके गीत गाते हैं, जब इकट्ठे होके प्रस्तुत करते हैं, जब इकट्ठे होके दुआ करते हैं, और उसकी कुव्वत बढ़ जाती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, जैसे जैसे दिन नजदीक हैं क्या करो, जमा होने से। अगरचे शैतान चाह रहा है कि कलीसिया आलमगीर जमा ना हो। कई मुल्कों में अब भी, मैंने पूछा अपने दोस्तों को टेलीफोन पर, उन्होंने कहा हमारे चर्च में गवर्नमेंट ने 20 लोगों की इजाजत दी है। ऐसे शैतान काम कर रहा है कि लोगों को जमा होने से बास किया जाए। लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूं, जितनी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जैसे जैसे उसकी आमद करीब होगी, आजमाइशें तो होंगी, लेकिन हम जमा होने से बाज नहीं आएंगे। हालात कैसे क्यों ना हो, माली हालात कैसे क्यों ना हो, किसी तरह के हालात भी दरम बरम क्यों ना हो जाएं, लेकिन ईमानदार कभी भी जमा होने से बाज नहीं आते। और वो कहता है आपस में हम्द करो, गीत गाओ, प्रस्तुत करो। मुख्तलिफ रुकावटें हैं एक जगह जमा होने के लिए, चर्च में आने के लिए। सादा जुबान में सीख लें, इकट्ठे रफाकत रखने के लिए, इबादत करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना शैतान हमारे सामने रखता है। बहुत सारी रुकावटें हैं, हम आ नहीं सकते, हम जमा नहीं हो सकते। छोटी छोटी चीजें भी हैं। छोटी छोटी चीजें क्या है, मौसम ही नहीं सानू जमा होने देना। जो सर्दी आ गई, आहो सही गल कह रहे ने, उथे बर्फ च भी चले गए। अफसोसनाक वाकया हो गया। ये भी गल ठीक है, लेकिन खुदा के घर में सर्दी आ गई, फिर गर्मी आ गई, फिर धुप निकल आई जी, मैं वाह भाई वाह, फिर ठंड पै गई। छोटियां छोटियां गल्लां हैं। फिर लाइट चली गई, मैं क्या लाइट चली गई, ओके। फिर गैस चली गई, मैं क्या होर छोटियां छोटियां चीज़ां तो जमा की हो जाने बाहर। नींद बड़ी आई सी, मैं तो उठना चाहता सा, जाग आई है 12 बजे। शैतान तो उत्ते हावी हो गया है। शैतान ने उठन नहीं दिता, सारा कुछ कही जाना शैतान ने आ कर दिता, शैतान ने मैं कुछ किया ना। शुरू तो इंसान की नेचर है। हवा तूने ये क्या किया, मैं किथे किया, मैनू उन्हें करवाया, सप ने। तू ना दिल च, मतलब ये भी हो सकता सब तू ना बनादा ते मैनू ना वर्ग लांदा। उन्हें क्या ठीक है भी, ओके। उन्होंने पूछा भी चल उन तो सप ला गया दा, तो तू क्यों खादा, मैं ये क्या जड़ी तू मैनू दी।
उन्हें क्या गौन गल की करनी है, सीधा तितर हो अदन चो निकलो। तुसी अगों होर तुहाडे कोल बड़े बहाने होने ने, पता नहीं अगों तुसी की कह दियो। निकलो निकलो, कढ़िया कि ना बाहर। तो आज भी बड़े उजर, बड़े बहाने, क्यों नहीं आया जा गल सी, क्यों नहीं आया जो गल सी, क्यों नहीं आया जो गल सी, क्यों नहीं आया जो गल सी। लेकिन आपस में क्या करो, मज़ामीर गाओ, हालेलुया, रफाकत में आओ। यह खुदा की हिकमत है, इसमें कुव्वत है, इसमें जोश है, हालेलुया। रोमियो का खत 12वां बाब पढ़ा लिखा है, रूहानी जोश में, और रूहानी 11वीं आयत में गालिबन लिखा हुआ है। और रूहानी, जब हम इकट्ठे होते हैं तो रूहानी जोश पैदा होता है, एक्साइटमेंट होती है। जब हम इकट्ठे होते हैं ज्यादा खुशी होती है, हालेलुया, ज्यादा जोश हमारे अंदर पैदा होता है जब हम इकट्ठे होते हैं। रूहानी जोश से भरे रहो। रूहानी जोश का एक ये भी जरिया है कि हम इकट्ठे हों, वक्त रखें खुदा के घर में, चर्च में, इकट्ठे इबादत करें, इकट्ठे दुआ करें, तो आप रूहानी जोश से भर जाएंगे, हालेलुया। ते कल्ले एवं लगे फिरोगे, एवं जमाइयां लेंदे, कदी उधर बह कदी उधर बह, हैं उठ भी पहनते हैं ते लेकिन जब आप गैदरिंग में आएंगे, हालेलुया, आप हंसेंगे, आप हंस रहे हो, आप खुशी मनाएंगे क्योंकि आप खुश हो, आप इकट्ठे गीत गाएंगे। नहीं भी गाना आंदा है, चलो इंजी कह लो, तो दूसरे लोग एक ही गा लोगे। उन्हें मुंह खोलिया, मैं भी खोलना, उन्हें मुंह बंद कर दिया, मैं भी कर दिया। कुछ ना कुछ तो हम करेंगे कि नहीं। अगर तालियां बजाते नहीं दिल करता, दूसरे लोग कहेंगे इसी भी बजाइए भाई, हैं, तहरीक पैदा होती है कि नहीं। कल्ले बह के कभी ताली बजाई नहीं। इकट्ठे क्या करेंगे। तो दाऊद क्या कहता है, ऐ तो क्या बजाओ, कहता तालियां बजाओ, ताली बजाऊंगा, वो कहता मजमे च बजावांगे सारियां कट्ठियां तालियां मिल के, ਉਹਦੀ फतह ਲਈ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਤੇ पे उठ के कोई कहे की गल है, बड़ा कल्ला ही तालियां दे। हालेलुया। क्या हम जमा होने से बाज आएंगे। हम नया गीत गाएंगे, हालेलुया, हम मजमा में गाएंगे, हम रफाकत में गाएंगे, हम उसकी शान के शाया गाएंगे, हम सीख के गाएंगे। और हम सीखने की अपने अंदर क्या रखेंगे, भूख और प्यास रखें। मेरा ख्याल है कि अगर हम सीखना चाहें तो सीख, अगर ना सीखना चाहो तो मिसाल तो मैं दे दी थी घोड़ियां दी ते टप्पियां दी, कि ये तक इंज जबानी भैना गांदियां जे, तो जेड़ा उत्ते मारदियां वटा जिहा चमचा, मैं कहना ऐसा रिदम है, तो खुदा के गीत और हमद हम क्यों नहीं रिदम के साथ गा सकते। क्या लिखा हुआ है, आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो। और फिर क्या लिखा है, दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। किसके लिए गाओ, दाऊद भी यही कहता है, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। और गाओ किसके लिए, या लोकां लिए गाइए कि फन बहाना, किदे लिए गाइए। नया गीत किसके लिए गाएं, खुदा के लिए गाएं, खुदा को जलाल देने के लिए गाएं, ना के लोगों के लिए गाएं या अपने लिए गाएं, हैं।
किसके लिए गाएं? खुदावंद के लोग उसके लिए गाते हैं, उसके जलाल के लिए गाते हैं। एक बहुत गुलूकार आया मेरे पास, वो पता नहीं कितने गायब हो गया, गांदा वैसे अच्छा सी। कहता जी मैं खुदा दी हमद करना चाहना, मैं भी एक तेन कुलिया दसना अगर तू गाना चाहना है, जो मैं जिंदगी च खुदा को सीखा तू भी सीख। कहता जी सर जी की? मैं क्या आपके दिल और ज़हन में ये हो कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को मशहूर करना है, खुद ब खुद जोर लगाने की जरूरत नहीं, मशहूर हो जाएगा। तो अगर खुद जोर लगाएगा कि मैं मशहूर हो जाऊं, जिंदगी जी तो मशहूर नहीं है। ये मैं को हजारों दफा कह चुका हूं। अगर हम अपनी मशहूरी चाहेंगे तो मशहूर उस तरह नहीं होंगे कि लोग खुश हों, ये याद रखें। लेकिन अगर आप यीशु को मशहूर करेंगे, लोग बरकत पाएंगे और लोग खुश होंगे। और फिर क्या लिखा है? खुदावंद के लिए हमें गाना है, जो कुछ करें खुदा के लिए करें, दुआ करें खुदा के लिए, इबादत करें खुदा के लिए, हदिये नजरें किसके लिए लाएं? खुदा के लिए, खिदमत करें खुदा के लिए। तो खुदा आसमान खोल के क्या देता है? और फिर क्या लिखा है? गाते और बजाते रहो, गाना और बजाना है, साजों के साथ उसकी हजूरी में गाओ, नए अंदाज से उसकी प्रस्तश करो, नए अंदाज से उसकी सिताइश करो, नए अंदाज से नया गीत गाओ, उसकी नए अंदाज से उसकी गवाही दो। और इसका एक ये भी पहलू है बाइबल मुकद्दस में कि नए अंदाज से गाना जो है, रफाकत में जो गाना है, इसका एक पहलू ये भी हमने सीखा। तो इसकी एक और खूबसूरत बात यह है, सीखते हैं, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूं लेकिन उसकी मिसाल देता हूं। अगर हम नया गीत, नए जज्बे, नई उम्मीद और नई अकल और नए दिल से और नए जज्बात से नहीं गाएंगे तो फिर क्या होगा, ये याद रखें। मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस नामा बाब 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अब गौर से सुने। मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस नामा बाब 17वीं आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि कोई नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डालती। अगर पुरानी मशक में नई मैं डाल दें तो आगे क्या लिखा है, आप ही जवाब दें। वो मशक भी फट जाएगी और वो मशक क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नया गीत, नई सिताइश, नई हमदोसना और नई बरकत और नई मैं के लिए हमें नई अकल, नई रूह और नए दिल से उसकी हमद करनी है। वरना नई मैं मशकें पुरानी ही हों तो यीशु मसीह ने कह दिया वो मशकें फट भी जाएंगी और बर्बाद भी हो जाएंगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में हम जब इफ्सियों का खत 4 बाब
23वीं और 24वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। अगर इंसान नया नहीं बनता चला जा रहा, अकल नई नहीं होती चली जा रही, रूहानी हालत में बढ़ते नहीं जा रहे। कुलसियों 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, नई इंसानियत को पहन लो अपने खालक की सूरत पर जो नई बनती चली जाती है। अकल नई के साथ नया गीत, नई मैं, नई बरकत और रूहानी हालत में हमें नया बनना और नई इंसानियत को पहनना। अगर इंसान ही पुराना हो तो बरकतें नहीं हो। मशक पुरानी हो, यीशु मसीह ने कहा, और बरकत नहीं हो तो फिर वो क्या करेगा? फटेगा कि नहीं? कई फट गए। मशक नहीं थी, बरकत आई, मैं आई, फट गए। अगर हम फटने से बचना चाहते हैं तो खुदा की हुजूरी में दुआ करें, मुझे नई अकल, नया ज़हन, नई सोच, नया दिल, नई रूह अता फरमा, ताकि जब नई बरकतें आए, खुशियां आए, नई मैं आए, खुशहाली आए। मैं का मतलब खुशहाली भी है, रूहानी बरकत भी है, तो हम फट ना जाएं बल्कि बर्दाश्त कर लें। क्योंकि मशक नहीं होगी तो बर्दाश्त हो जाएगा, खुदा फजल देगा। लेकिन अगर मशक पुरानी, बरकतें नहीं आ ही गई हैं तो मशक फट जाएगी। आपने देखा होगा कई फट गए। तो फटने से बचने के लिए, नया राग लापने के लिए, नई गवाही देने के लिए, नए अंदाज से, नए जज्बे से उसकी हम्द करने के लिए हम क्या करें? खुदाबंद मुझे नई अकल अता फरमा, मुझे इलाही नई हिकमत अता फरमा। ऐ खुदावंद मुझे नया दिल अता फरमा, मुझे नई रूह अता फरमा, ताकि नए अंदाज से, नई कुव्वत से, नए जज्बे से नई बरकतें हासिल करके हम तुझे जलाल दे सकें। हालेलुया। अगर सोच ही पुरानी हो, अकल ही पुरानी हो, तो फिर बरकत आई भी, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, बरकत आई भी चली जाती है, अकल भी। पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं रूह से भी और अकल से भी गाऊंगा और दुआ करूंगा, रूह से भी, अकल से भी, रूह से भी, अकल से भी, हिकमत से, उसके फजल से, उसके नए जोर से। और जब आप नया गीत गाएंगे, नए साल में नई बरकतों को हासिल करने के बाद, नए अंदाज से, नए जज्बे से, नई उम्मीद से, नए जोश से, नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, नई अकल के साथ आगे बढ़ेंगे, नई हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो खुदा आपको ऐसी बरकतें देगा कि आपके पास रखने की जगह ना होगी। और बाइबल मुकद्दस में एक और हम हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद
दुआ करेंगे। लिख लें यशाया नबी का सहीफा 42वां बाब 10वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि जब हम नया गीत गाते हैं, नया आलापते हैं, तो फिर वो दावा देता है इस आयत में कि समुंदर और जमीन और जजीरे भी गाएंगे। जब आप नया लापेंगे, आप जब नया गीत गाएंगे, आप जब नई गवाही देंगे, आप नई अकल, नई रूह, नए जज्बे के साथ हम्द करेंगे, प्रस्तश करेंगे, नया आलाप लापेंगे, पुराना आलाप ही नहीं लापते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? जजीरे भी गाएंगे। जिस तरह मैंने हवाला पढ़ा था पिछले इतवार की इबादत में कि खुदा सहरा में नदियां जारी करेगा, तो शुतर मुर्ग भी क्या करेंगे? गाएंगे, और गीदड़ भी। तो जब हम नया अलापेंगे, हमें चेंज करें, पुरानी गुफ्तगू, पुराना आलाप नए अंदाज से, नए साल में नई खुशी से गुफ्तगू, नई खुशी और नए जज्बे से उसकी इबादत, उसकी दुआ करें। तो जब आप नया गीत ये लापेंगे, तो जजीरे भी गाना शुरू कर देंगे। अभी जो पास्टर सलम भट्टी ने गीत गाया 100 148वां गवाया था, वो क्या कहता है? दाऊद बादशाह क्या कहता है? जब वो नया गीत गाता है, ये बड़ा मुकाशफा है, जब वो नया गीत लापता है, नए अंदाज से उसका शुक्र करता है, नई बरकतों के लिए उसका शुक्र करता है, नई फतह के लिए उसका शुक्र करता है, नया अलापता है, नए गीत गाता है, तो क्या कहता है? मुकाशफा देखें, उसको ऐसा लगता है, वो दावत देता है कि बर्फ और ओले मेरे साथ गाओ। वो भी गाना शुरू हो जाएंगे, नुकसान का बायस नहीं ठहरेंगे, ना ओले, ना बर्फ, ना समुंदर, वो खुशी का बायस बन जाएंगे, हम्द का बायस बन जाए। वो क्या कहता है? गहराओ, आओ गाओ, हम्द करो खुदा की। क्यों? कि वो खुद नया गीत गा रहा है। हालेलुया। ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि सारी कायनात उसके साथ खुदा की हम्द कर रही है। ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर होगा आपके चुगिर्द, आप फील करेंगे। नया राग लापेंगे, आप फील करेंगे आपका चौगिर्द जो है, इर्द गिर्द जो है, हम्द करता हुआ आपको नजर आएगा, खुशी से भरा आपको नजर आएगा। और ओले, बर्फ, गहराओ, ऊंचाइयां, पहाड़ और टीले भी आपको लगेंगे कि खुदा की हम्द कर रहे हैं। और अगर गहराओ, टीले, बर्फ, ओले, जजीरे खुदा की हम्द आपके साथ करते हैं, तो आपका खानदान क्यों नहीं आपके साथ हम्द करेगा? हालेलुया। आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके घर का माहौल ऐसा होगा, दीवारों भी आप महसूस करेंगे कि हमारे साथ खुदा की हम्द कर रहे हैं। हमारा खानदान खुदा की हम्द कर रहा है। ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर नया लाप ही नहीं, नई बातें नहीं, गुफ्तगू ही वही पुरानी, तो फिर माहौल कैसा लगेगा? पुराने आए नए साल में नया राग लाओ। आपका खानदान, हालेलुया, खुदा की सिताइश में और बढ़ जाएगा। आपका खानदान शुक्रगुजारी में
और बढ़ जाएगा। आपका खानदान और ज्यादा नई बरकतें हासिल करेगा और आप नए नए गीत गाएंगे, नई नई गवाहियां देंगे, नए मौजज़ात के लिए बातें करेंगे और राग लापेंगे। ओ खुदा ने मुझे ये बरकत दी, खुदा ने मुझे ये बरकत दी, खुदा ने मुझे ये बरकत दी, खुदा ने ये मौजा किया है। नई नई गवाहियां देंगे। हैं? कितने चाहते हैं कि हम और ज्यादा नई बरकतें, नई खुशियां, नए मौजज़ात चाहते हैं इस साल में, तो फिर नया गीत गाएं, नया राग आलापें, गुफ्तगू। अगर पुरानी गुफ्तगू में सोचते हैं माहौल ही खराब हो गया, तो गुफ्तगू को भी क्या करें। खुदा जब हमें बुलाता है वो हमारे दिल को भी बदलता है ना, हमारी रूह को भी क्या करता है, हमें नई रूह देता है और हमें दिल भी क्या देता है। लिखा है ना बाइबल मुकद्दस में कि वो पत्थर दिल को क्या करता है, काट के गोश्तीन दिल देता है, नरम मोहब्बत वाला, एक दूसरे के लिए, खानदान के लिए, बच्चों वालिदैन के लिए, शौहर और बीवी के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए गोश्तीन दिल। और रूह भी क्या दे देता है, नहीं देता है या नहीं है? और ना सिर्फ दिल और रूह नहीं देता है, बल्कि सोच भी वो क्या देता है, और जुबान भी नहीं दे देता है। यस, पहले जुबान करख्त दी, पहले ऐसी जुबान दी जी। याकूब खुदा का बंदा क्या कहता है, छोटी जी नहीं है लेकिन है खतरनाक भी है, अगर ये कंट्रोल ना करिए छोटी जी नहीं की कर दी। ओए, अगर इस जुबान पर नई चीजें ना हो, नए गीत ना हो, हम के गीत ना हो, तो फिर जुबान की कर दी। अगर पुरानी ही जुबान रहे तो फिर ये सारे जंगल को क्या करती है। हाँ, तो घर च भी की ला देंगी है, पड़ोसियों च भी की ला देंगी, शहर च भी की ला देंदी है, सारे मुल्क च की ला देंदी है अग। हाँ, घर च भी इंज ही जिवें अग लगी हुई है, कन्ना चो धूं निकलता जी। ऐसी जुबान कई लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों जी, मैं सही कह रहे हैं? धुखदिया रहना, सड़ियल रहना, मरियल रहना, कोड़ कोड़ रहना, बोड़ बोड़ रहना, ऐ धुआं पे निकलता। कि धुआं निकल तो पहले हमें क्या नई बरकतों के लिए नई मशकें दरकार है, और खुदा हमें नई मशकें देता है, नई जुबान देता है और नया अंदाज देता है, ताकि जजीरे भी गाए हमद करें, हमारा खानदान भी गाए और हमद करें। नहीं तो एक बंदा दुआ करता है तो दूसरा की कहता है चुप कर, चुप कर जा, साड़ी नींद की कीती है। हाँ, यही साढ़े सौन का वेला जी, तेरी दुआ दा। आए खुदा की हजूरी में नए साल में नई बरकतें लें, नया गीत गाएं, नए अंदाज से गाएं, नया अलाप अलापे अलापे, माहौल चेंज हो जाएगा। हालेलुया। घर का माहौल, पड़ोसियों के दरमियान माहौल क्या हो जाएगा, खुशगवार। हालेलुया। आप चाहते हैं माहौल खुशगवार हो, नया अलाप लापे, नया गीत गाएं, प्रस्तश करें, हमद करें,
नए जज्बे के साथ, नई अकल के साथ, नई जुबान के साथ, नई सोच के साथ आइए खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें। उसके पाक कलाम के लिए, मेरे लिए नहीं, तालियां बजाएं जोर के साथ। ये नया साल आपके लिए, ये जनवरी का महीना चढ़ गया है, नई बरकतें लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू।